बेटा, मत समझो कि माँ दूर चली गईं। वो तो अब आसमान से दुआ बनकर तुम्हारे साथ चल रही है। माँ वैकुंठ से भी पास है। कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। पर एक सवाल, जब माँ चली जाए, क्या वो सच में दूर चली जाती है? आज दिल से सुनिए, माँ वैकुंठ से भी पास। माँ धरती पर ईश्वर का रूप, हमारा पहला घर, माँ की कोख। 9 महीने तक वो हमें अपने अंश से बनाती है और प्रसव का जो दर्द वो सहती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया के सारे रिश्ते शर्तों पर टिके हों, लेकिन माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। वो अपने सपने किनारे रखकर हमारे सपनों को आकार देती है, डांटती है, पर उसी डांट में ढेर सारा प्यार छुपा होता है। उसकी गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है और उसका आंचल सिर्फ कपड़ा नहीं, एक छत्र छाया है जहां हर डर पिघल जाता है। हमारे पहले कदम, पहली बोली, सही और गलत की पहली सीख सब माँ ही तो सिखाती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति कहती है, मातृ देवो भव। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो यकीन मानिए उनके पांवों में ही स्वर्ग है। उनके हाथों का खाना, उनकी दुआएं, उनका कहना, ध्यान रखना, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज ही बैठकर उनसे बातें कीजिए, पुराने किस्से सुनिए, उनके पसंदीदा गाने चलाइए, क्योंकि माँ के रहते घर सच में घर रहता है और बिना माँ के घर बस एक मकान बन जाता है। और अगर आपकी माँ वैकुंठ चली गई है तो सुनिए, वो दूर नहीं गई, बस अपना रूप बदल बैठी। वैकुंठ कोई दूर शहर नहीं है, वह अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब माँ वहाँ पहुँचती हैं, उनका प्यार देह की सीमाओं से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पहले वो स्पर्श से आशीर्वाद देती थीं, अब उनकी दुआ अदृश्य साये की तरह हमेशा आपके साथ चलती है। मुश्किल घड़ी में आपको अचानक जो हिम्मत मिलती है वो कहीं और से नहीं आती, बस माँ की दुआ से आती है। माँ, तुम वैकुंठ में नहीं, मेरे भीतर रहती हो, मेरी सांसों के बीच एक दुआ बनकर, मेरी हार के मोड़ पर एक हिम्मत बनकर, मेरी आंसुओं के पीछे एक मुस्कान बनकर। माँ, तुम चली नहीं, बस रूप बदलकर यहीं हो। ऋग्वेद से लेकर हमारे हर संस्कार में माँ को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है। वो हमें पापों से शुद्ध करती है, गिरने पर हमें उठाती है और जब हम भटक जाते हैं तो रास्ता दिखाती है। याद रखिए, माँ का सम्मान, माँ की सेवा, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज ही एक काम करिए, अपनी माँ को गले लगाइए और अगर वो वैकुंठ में है तो आंखें बंद कर हाथ जोड़िए और कहिए, माँ, आपके संस्कार मेरी ढाल है, आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है। जिसके सिर पर माँ का हाथ है वो अगर गिरे भी तो पत्थर सहारा बन जाता है, और जिसके पास माँ की दुआ नहीं, उसके लिए महल भी सूना पड़ जाता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इन विचारों को अपने किसी दोस्त तक, किसी रिश्तेदार तक या फिर किसी अनजाने तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि माँ हर दिल की कहानी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।